भक्तों, राधे राधे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म का आज हम श्रवण करने जा रहे हैं 16वां अध्याय। कार्तिक महात्म की भी जय। नारद जी कहते हैं कि अब मैं दीपदान तथा भगवान के मंदिर में मार्जन यानी कि झाड़ू का वही महात्म्य कहता हूँ जो ब्राह्मण ने तुम्हें बताया, जो मुझे बताया। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था। राजा स्वयं मंदिर जाकर मार्जन करता तथा दीप जलाता था। एक समय वितिहोत्र नाम वाला राजपुरोहित स्वयं राजा को ये काम करते देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में मार्जन तथा दीप जलाने से इतनी क्यों अधिक होती है? कृपया करके इसका कारण बतलाइए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से कहने लगा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पिछले जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो मंद भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है, याद है। सतयुग में सर्वरोचित मनु के अंतर में वेद तथा वेदागों को जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन वह भूख आदि प्यास से अति दुखित हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी बेविचारनी थी, अतः उसके बंधुओं ने भी उसे घर से निकाल दिया। उसके घर में दंडकेतु नाम वाला महापापी मैं उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पैसे के भाव से मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। इस एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सुने मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में एक शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहां आ गए। मुझे चोर अथवा डाकू समझकर लाठियों से मार डाला। देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आकर आ गए और मुझे एक सुंदर सा विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीप जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्पों तक स्वर्ग के सुख भोगकर फिर मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कार्तिक के महीने में ये सब कार्य किए जाएं, तब तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है, अनंत फल प्राप्त होगा। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य सुनो। मनु के वंश में रैवत नाम का राजा था। राजा भद्रबुद्धि नाम वाला पुत्र था। फिर उसके यहाँ एक महाप्रकर्मी सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा नदी के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। तब अपने साथियों को वहीं पर छोड़कर घोड़े पर सवार हो सुदर्शन काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां पर रूपवती कन्या को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभा युक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। फिर सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वह गोड राजा की पुत्री है। उसका नाम मंदनालसा है। अपने सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई है। तत्पश्चात उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया। कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करके पुण्य अपने घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंप कर वन में चला गया। तत्पश्चात सुदर्शन बड़ी राजनीति में राजकाम चलाने लगा। रानी मंदनालसा सदा अपने पति को भगवान विष्णु की पूजा का उपदेश करती रहती थी।
इस प्रकार दोनों ही भगवान के बड़े भक्त हुए। उन्होंने भगवान को स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें भगवान का पूजन और दीपदान किया करते थे। एक समय रानी मंदिर में दीपक जला रही थी। उस समय राजा ने उसको बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने से रानी को कुछ देरी हो गई। तब सुदर्शन ने क्रोध वेश में आकर रानी से कहा कि तुम तो कहा करती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर इस दीप दान से इतनी देर क्यों लगा कर तुमने मेरा अनादर क्यों किया है? यदि देर से आने का कोई गुप्त कारण है तो बताओ। सती साध्वी मंदनालसा बड़े मीठे बच्चों से बोली, हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ कि मंदनालसा कहने लगी कि अब मेरा चित्र सुनिए। पिछले जन्म में मैं अन्न कन्न ग्रहण करने वाली चूहिया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने लगी। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़ कर उठाया तो उस समय दीपक तो जल गया, परंतु मेरा मुख भी जल गया। इससे दुखी होकर मैं मृत्यु को प्राप्त होगी, परंतु क्योंकि रात्रि के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया था, इसी कारण मैं ऐसी रूपमती आपको रानी बनी। यदि श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसके फल का कोई कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से ये सुनकर सुदर्शन कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। बोलिए 16वें अध्याय के महात्म की जय। जय राधे राधे।